जुडिशियल नॉन जुडिशियल ई स्टैम्प पेपर की वैधता। महाराष्ट्र में जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर और ई स्टैम्प पेपर की वैधता अवधि एक्सपायरी के बारे में निम्नलिखित जानकारी है, जो भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899 और महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम 1958 के आधार पर है। जुडिशियल स्टैम्प पेपर उपयोग कोर्ट से संबंधित दस्तावेजों जैसे हलफनामा, याचिका या कानूनी कार्यवाही के लिए। एक्सपायरी अवधि महाराष्ट्र में जुडिशियल स्टैम्प पेपर की कोई निश्चित एक्सपायरी तारीख नहीं होती, वो अनिश्चित काल तक वैध रहता है, बशर्ते ये उपयोग के समय अच्छी स्थिति में हो और संबंधित कानूनी कार्यवाही के लिए उपयुक्त हो। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर उपयोग संपत्ति लेन देन, किरायानामा, शपथ पत्र या अन्य गैर न्यायिक समझौतों के लिए। एक्सपायरी अवधि महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम 1958 के तहत नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की कोई एक्सपायरी तारीख नहीं होती। ये तब तक वैध रहता है जब तक इसका उपयोग उचित दस्तावेज के लिए नहीं किया जाता। हालांकि यदि स्टैम्प पेपर का उपयोग नहीं होता तो खरीद के 6 महीने के भीतर रिफंड के लिए आवेदन किया जा सकता है, महाराष्ट्र स्टैम्प नियम 1960 के अनुसार। ई स्टैम्प पेपर उपयोग महाराष्ट्र में ई स्टैम्प पेपर का उपयोग नॉन जुडिशियल कार्यों के लिए होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, लीज डीड आदि। ये स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL या अन्य अधिकृत केंद्रों के माध्यम से जारी किया जाता है। एक्सपायरी अवधि ई स्टैम्प पेपर की भी कोई निश्चित एक्सपायरी तारीख नहीं होती। ये तब तक वैध रहता है जब तक इसका उपयोग संबंधित दस्तावेज के लिए नहीं किया जाता। महाराष्ट्र में ई स्टैम्प का उपयोग करने से पहले उसका सत्यापन वेरिफिकेशन अनिवार्य हो सकता है, खासकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान। महत्वपूर्ण नोट। महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान और दस्तावेज का निष्पादन एग्जीक्यूशन उचित समय पर होना चाहिए। यदि स्टैम्प ड्यूटी अपर्याप्त पाई जाती है तो दस्तावेज को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। रिफंड के लिए स्टैम्प पेपर खरीद की तारीख से 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय या अधिकृत स्टैम्प कार्यालय में आवेदन करना होगा। ई स्टैम्प के लिए SHCIL की वेबसाइट या अधिकृत केंद्रों पर ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है। महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम के तहत कुछ दस्तावेजों के लिए स्टैम्प ड्यूटी की राशि और नियम विशिष्ट हो सकते हैं, इसलिए दस्तावेज तैयार करने से पहले स्थानीय स्टैम्प कार्यालय से पुष्टि कर लेना उचित है। भारत में स्टैम्प पेपर के प्रकारों जुडिशियल, नॉन जुडिशियल और ई स्टैम्प पेपर के उपयोग और उनकी वैधता अवधि एक्सपायरी के बारे में निम्नलिखित जानकारी है। जुडिशियल स्टैम्प पेपर उपयोग इनका उपयोग मुख्य रूप से कोर्ट से संबंधित कानूनी कार्यवाही में किया जाता है, जैसे कि हलफनामा, याचिका या अन्य कानूनी दस्तावेज। एक्सपायरी अवधि जुडिशियल स्टैम्प पेपर की कोई निश्चित एक्सपायरी तारीख नहीं होती। भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899 के तहत ये पेपर अनिश्चित काल तक वैध रहते हैं, बशर्ते वे उपयोग के समय ठीक स्थिति में हो और संबंधित कार्यवाही के लिए उपयुक्त हो। हालांकि कुछ राज्यों में स्थानीय नियमों के आधार पर अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर उपयोग इनका उपयोग गैर न्यायिक कार्यों जैसे कि संपत्ति लेन देन, किरायानामा, शपथ पत्र या अन्य समझौतों के लिए किया जाता है। एक्सपायरी अवधि भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899 की धारा 54 के अनुसार नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की कोई विशिष्ट एक्सपायरी तारीख नहीं होती। एक बार खरीदा गया स्टैम्प पेपर अनिश्चित काल तक वैध रहता है, बशर्ते इसका उपयोग उचित दस्तावेज के लिए किया जाए। यदि स्टैम्प पेपर का उपयोग नहीं होता तो इसे 6 महीने के भीतर रिफंड के लिए वापस किया जा सकता है, कुछ राज्यों में स्थानीय नियमों के अधीन। ई स्टैम्प पेपर उपयोग ई स्टैम्प पेपर डिजिटल रूप में जारी किया जाता है और इसका उपयोग नॉन जुडिशियल कार्यों के लिए होता है, जैसे कि संपत्ति के दस्तावेज, लीज एग्रीमेंट आदि। ये स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL या अन्य अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से जारी होता है। एक्सपायरी अवधि ई स्टैम्प पेपर की भी कोई निश्चित एक्सपायरी तारीख नहीं होती। ये तब तक वैध रहता है जब तक इसका उपयोग संबंधित दस्तावेज के लिए नहीं किया जाता। हालांकि कुछ राज्यों में ई स्टैम्प के लिए विशिष्ट नियम हो सकते हैं, जैसे कि उपयोग से पहले सत्यापन। महत्वपूर्ण नोट। स्टैम्प पेपर की वैधता का उपयोग संबंधित दस्तावेज के निष्पादन
एग्जीक्यूशन के समय पर निर्भर करता है। दस्तावेज पर स्टैंप ड्यूटी की भुगतान उचित समय पर होना चाहिए, अन्यथा इसे कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। यदि स्टैंप पेपर का उपयोग नहीं होता तो भारतीय स्टैंप अधिनियम के तहत खरीद के 6 महीने के भीतर रिफंड का दावा किया जा सकता है। स्थानीय नियमों और राज्य विशिष्ट स्टैंप ड्यूटी नियमों की जांच करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ राज्यों में अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती है।